द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मन विंसेंट पील की बेहतरीन तहरीर करदा किताबों में से एक है, जो इंसान की अंदरूनी दुनिया को बदलने का फन सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि वो दुनिया जो हम बाहर देखते हैं वो दरअसल इसी दुनिया का अक्स है जो हमारे अंदर चल रही होती है। अगर अंदर रोशनी है, उम्मीद है, एतमाद है, तो बाहर भी दुनिया रोशन दिखाई देती है। अगर अंदर खौफ, मनफी सोच, बोझ और परेशानी है तो बाहर हर चीज़ भारी और बेरंग महसूस होती है। मुसन्निफ के मुताबिक सोच सिर्फ एक जहनी अमल नहीं बल्कि एक ताकत है, ऐसी ताकत जो हमारी शख्सियत, फैसलों, सेहत, रिश्तों और पूरी ज़िंदगी की बुनियाद है। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ी ईजाद, हर बड़ा कदम सोच से पैदा हुआ। इसी तरह दुनिया के बहुत से मसाइल, गलत फैसले, तनाव और नाकामियां भी गलत सोच का नतीजा है। इसीलिए मुसन्निफ मुसलसल यही पैगाम देता है कि अगर इंसान अपनी सोच को मुस्बत रुख पर लगा ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। किताब के शुरू में मुसन्निफ बताता है कि इंसानी जहन एक बाग की तरह है। अगर इसमें मुस्बत बीज बोए जाएं तो फूल खिलेंगे, अगर मनफी बीज डाले जाएं तो कांटे उगेंगे। ज़्यादातर लोग अपने जहन में मनफी बीज डालते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मुझे डर लगता है, और फिर हैरान होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं। मुसन्निफ कहता है कि ज़िंदगी वही लौट आती है जो आप अपने जहन में दबाते हैं। नॉर्मन पील मुस्बत सोच को ज़िंदगी की ग़िज़ा कहता है। जिस तरह बदन को रोज़ ग़िज़ा चाहिए, इसी तरह दिमाग को भी रोज़ मुस्बत ख़यालात चाहिए होते हैं। अगर इंसान सुबह के वक्त ही मनफी जज्बात में डूब जाए तो पूरा दिन बोझल गुजरता है। अगर इंसान दिन का आगाज़ अच्छे इरादों और उम्मीद के साथ करे तो दिन रोशन हो जाता है। वो तजवीज़ देता है कि हर सुबह चंद लम्हे ये अल्फाज दिल में दोहराओ: आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं कामयाब हूँ, खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है। ये चंद अल्फाज दिमाग में रोशनी डाल देते हैं। किताब में मुसन्निफ ने खुद एतमादी पर बहुत तफसील से बात की है। वो बताता है कि इंसान की कामयाबी का पहला कदम खुद पर यकीन है। दुनिया में बहुत से लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि वो नालायक होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। उनकी अंदरूनी आवाज़ उन्हें रोकती रहती है। मुसन्निफ कई मिसालें देता है कि कैसे नाकाम लोग सिर्फ अपनी सोच बदलकर कामयाब हो गए। वो कहता है कि खुद को मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना खुद को 2 बातें याद दिलाएं: मैं अहम हूँ, मैं कर सकता हूँ। इससे शख्सियत में वो ताकत पैदा होती है जो फैसलों को मजबूत करती है। किताब का एक बड़ा हिस्सा ज़हनी सुकून के बारे में है। मुसन्निफ कहता है कि आज के दौर में बेसुकूनी सबसे बड़ी बीमारी है। लोग अपने जहन में इतना शोर रखते हैं कि सुकून कहीं खो जाता है। वो 3 आसान तरीके बताता है जिनसे ज़हनी सुकून वापस लाया जा सकता है। 1. खामोशी की मश्क: रोज़ाना चंद मिनट मुकम्मल खामोशी में बैठे, ये दिमाग को रीसेट कर देता है। 2. गहरी सांसें: जिस्म की बेचैनी कम होती है और दिमाग के लिए नई ऑक्सीजन बनती है। 3. मुस्बत दुआ या मुस्बत जुमले: मुसन्निफ कहता है कि दुआ सिर्फ मजहबी अमल नहीं, ये जहन को मुस्बत पैगाम देने का जरिया है। नॉर्मन पील के मुताबिक जब इंसान के अंदर सुकून होता है तो वो बड़े से बड़ा मसला भी आसानी से हल कर लेता है। जब जहन बिखरा हो तो छोटी बात भी पहाड़ लगती है। किताब में एक मुश्किल सवाल का जवाब दिया गया है: खौफ क्यों आता है और कैसे ख़त्म होता है? मुसन्नफ के मुताबिक खौफ इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। ज़्यादातर लोग खौफ के हाथों जीते हैं। खौफ उन्हें कोशिश करने से रोकता है, खौफ उन्हें मोहब्बत करने से रोकता है, खौफ उन्हें बड़े ख्वाब देखने से रोकता है। खौफ वो जंजीर है जो अंदर से इंसान को कैद कर देती है। मुसन्निफ कहता है कि खौफ की जड़ मनफी सोच है। अगर सोच बदल जाए तो 70% खौफ कम हो जाता है। खौफ खत्म करने के 3 तरीके बताए जाते हैं। खौफ को पहचानो, क्या चीज़ डरा रही है। खौफ के बारे में खुद से हकीकत पसंदाना बात करो। अक्सर खौफ हकीकत नहीं होता। खौफ के बावजूद अमल करो। जो ही आप करते हैं खौफ टूट जाता है। मुसन्निफ के मशहूर अल्फाज हैं: जिन चीज़ों से तुम डरते हो वो ज़्यादातर कभी होती ही नहीं। इस किताब में मनफी ख्यालात के जिस्म पर असर के बारे में भी लंबी तफसील है। नॉर्मन पील बताता है कि जब इंसान मनफी सोच में रहता है तो उसके जिस्म में हार्मोन्स का ऐसा बहाव होता है जो बीमारियों, कमजोरी, थकावट और तनाव का सबब बनता है। लेकिन जब इंसान सुकून, उम्मीद, मोहब्बत और एतमाद में रहता है तो जिस्म ज़्यादा सेहतमंद रहता है। इसलिए मुस्बत सोच सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि एक जिस्मानी ज़रूरत भी है। रिश्तों की बहुत खूबसूरत वजाहत भी इस किताब में शामिल है। नॉर्मन पील कहता है कि रिश्ते तब बेहतर होते हैं जब इंसान दूसरों को भी मुस्बत नज़र से देखे। अगर इंसान हर वक्त शक में रहे तो मोहब्बत भी कम हो जाती है। अगर इंसान दूसरों की गलतियों को माफ़ करने की ताकत रखता हो, उनके साथ नरमी इख्तियार करे और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। वो कहता है कि हर सुबह ये नियत करो: आज मैं दूसरों के लिए आसानी बनूंगा, मुश्किल नहीं। ये एक जुमला रिश्तों को तब्दील कर देता है। किताब में कामयाबी को भी एक मुस्बत सोच का नतीजा बताया गया है। वो कहता है कि कामयाब लोगों में चंद मुश्तरका खसूसियात होती हैं। वो खुद पर यकीन रखते हैं, वो वाज़े मकसद रखते हैं, वो अपने मकसद के लिए मुस्तकिल मिजाजी दिखाते हैं, वो मुश्किलात को रुकावट नहीं चैलेंज समझते हैं, वो रोज़ाना अपनी तवानाई मुस्बत रखते हैं। मुसन्निफ का कहना है कि कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन मुस्बत सोच वो रोशनी है जो इंसान को हर मोड़ पर आगे बढ़ाती है। किताब में दुआ और ईमान की ताकत का तफसीली जिक्र है। वो कहता है कि दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है, उसे एतमाद देती है, उसे अंदर से मजबूत बनाती है। वो मशवरा देता है कि दुआ को सिर्फ मांगने तक महदूद न करो बल्कि इसे ज़हनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करो। इसके मुताबिक दुआ 3 चीज़ें देती है: ताकत, हिम्मत, रहनुमाई।
मुसन्निफ कहता है कि जो इंसान दिल से खुदा पर भरोसा रखता है उसका दिल खौफ से आज़ाद हो जाता है। किताब में एक बाब मसाइल को मौका बनाने पर है। नॉर्मन पील कहता है कि जिंदगी का कोई मसला बिला वजह नहीं आता। हर मसले के अंदर एक सबक छुपा होता है। कुछ मसाइल हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ हमें बदलने आते हैं, कुछ हमें नई सिमत दिखाने आते हैं। अगर इंसान मसले को दुश्मन समझ ले तो वो हार जाता है, अगर उसे उस्ताद समझ ले तो वो जीत जाता है। किताब का एक बड़ा हिस्सा अपनी तवानाई को मुस्बत रखने के फन के बारे में है। मुसन्निफ कहता है कि बाज़ लोग अपने दिन को नेगेटिविटी के साथ गुजारते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में रोशनी क्यों नहीं है। वो कुछ राज बताता है कि अपने दिन को कैसे मुस्बत रखा जा सकता है। सुबह का पहला घंटा सिर्फ मुस्बत चीज़ों में गुजारो, शिकायत से बचो, दूसरों की अच्छाइयाँ तलाश करो, मुश्किल वक्त में भी उम्मीद को हाथ से न छोड़ो, अपनी कामयाबियों को याद करो, खुद के लिए अच्छे लफ्ज़ बोलो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो मुस्बत हों। मुसन्निफ कहता है कि इंसान वही बन जाता है जिस माहौल में रहता है, इसलिए अपना माहौल रोशन रखना ज़रूरी है। किताब के आखिरी अब्वाब में नॉर्मन पील बताता है कि किस तरह इंसान मुस्बत सोच से अपनी पूरी ज़िंदगी की सिमत बदल सकता है। वो कहता है कि अगर इंसान 30 दिन तक मुसलसल मुस्बत सोच की आदत अपना ले तो उसकी शख्सियत का पूरा सिस्टम बदलने लगता है। लोग उसकी तब्दीली को महसूस करते हैं, उसकी बातों में नरमी आ जाती है, चेहरे पर रोशनी आ जाती है, फैसला साजी बेहतर हो जाती है और उसकी ज़िंदगी के दरवाजे खुलने लगते हैं। आखिर में मुसन्निफ ये पैगाम देता है कि ज़िंदगी बदलने के लिए लॉटरी नहीं, किस्मत नहीं, सिफारिश नहीं, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई इंसान कमज़ोर नहीं, कोई नाकाम पैदा नहीं होता। इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो सोचता है। अगर सोच मजबूत हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है, अगर सोच कमज़ोर हो तो इंसान छोटे मसले से भी हार जाता है। मुसन्निफ का आखिरी जुमला है, ज़िंदगी बदलना